नमस्कार दोस्तों, वेद स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे जो भारत की प्रमुख नदियां हैं और उनके उद्गम स्थल और इन नदियां कहां से निकली हुई हैं, इनकी लंबाई क्या है, इनके बारे में आज हम देखेंगे। जो कि आने वाले एग्ज़ाम हमारे जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी का है, एसएससी जीडी का है, यूपीएसआई आने वाला है या अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। भारत की बहुत सी नदियाँ हैं। जो नदियाँ हैं इनकी जो महत्ता है ये ऋग्वैदिक काल से भी अधिक है। यहाँ लगभग 4000 से अधिक छोटी और बड़ी नदियाँ हैं। इन सभी नदियों का अपना ऐतिहासिक महत्व है। बहुत सी ऐसी नदियाँ हैं जिनकी धार्मिक गाथाएँ हैं वो जुड़ी हुई हैं, जो कि धार्मिक व सामाजिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की सबसे प्रसिद्ध और बड़ी नदी है वो गंगा नदी है। इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। भारत की नदियाँ प्रायः 2 भागों में बाँटा गया है। एक हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं और जो दूसरी हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। इनको देखते हैं कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कौन सी हैं और प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन सी हैं। जो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो हिमालय वाली नदियाँ हैं, इन नदियों का अपवाह क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। इनमें साल भर जल की आपूर्ति होती रहती है, क्योंकि इनमें वर्षा के अतिरिक्त बर्फ़ के पिघलने से भी जल आता रहता है। इसलिए इन नदियों को सदानीरा नदी भी कहा जाता है। हिमालय की नदियों को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है: सिंध नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। जो भूवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार इन तीनों नदी तंत्रों का विकास एक अत्यंत विशाल नदी से हुआ है, जिसे शिवालिक या हिंद ब्रह्म नदी के नाम से जाना जाता था, जो असम से पंजाब तक बहती थी। बाद में प्लीस्टोसीन युग में पोटवार पठार के उत्थान के बाद ये सब छिन्न भिन्न होकर 3 नदी तंत्रों में बँट गईं। हम देखते हैं अब सिंध नदी तंत्र कि सिंध नदी तंत्र क्या है, इसमें कौन कौन सी नदियाँ हैं। जो सिंध नदी तंत्र है, सिंध के साथ उनकी सहायक नदियाँ जैसे कि सतलज, झेलम, रावी, ब्यास, चिनाब आदि आती हैं। सिंध नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमाडुंग ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। 1960 में भारत और पाक के बीच हुए सिंध जल समझौते के तहत भारत सरकार सतलज, रावी के 80% और झेलम चिनाब के 20% जल का उपयोग ही कर सकता है। जो झेलम नदी है ये शेषनाग झील से निकलकर बुलर झील में जाके गिरती है। जो बुलर झील है एक ताज़े पानी की झील है। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश के चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है। रावी नदी कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से निकलती है। सतलज नदी जो है इसका जो उद्गम स्थल है ये मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल है। भांगड़ा नागड़ बांध जो है सतलज नदी पर स्थित है। जो कपूरथला के निकट ब्यास नदी सतलज से मिलती है। जो कपूरथला है उसी के निकट जो ब्यास नदी है वो सतलज से मिलती है। देखते हैं हम जो गंगा नदी तंत्र है उसके बारे में। भारत की सबसे प्रमुख नदी है गंगा। जो गंगा का उद्गम है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से है। यहाँ इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। यह नदी अलकनंदा और भागीरथी नदियों का ही मिश्रित रूप है। ये देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती हैं। इसके बाद दोनों की संयुक्त धारा गंगा के नाम से बहती है। इसने मध्य हिमालय या लघु हिमालय को काटकर सकरे महाखंड गाज का निर्माण करती है। ये जो गंगा नदी है ये उत्तराखंड में हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी को सर्वाधिक लंबाई जो है उत्तर प्रदेश में है। आगे चलकर भागीरथी व हुगली नाम से 2 वितरिकाओं में बढ़ जाती है। जो गंगा नदी है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। गंगा को सर्वप्रमुख सहायक नदी यमुना है, जो कि गढ़वाल जिले के टिहरी में स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। जो गंगा नदी की लंबाई है वो कहाँ पे कितनी है उसको देख लेते हैं। जो गंगा की कुल लंबाई है ये 2525 किलोमीटर है। उत्तराखंड में 110 किलोमीटर है। यूपी में 1450 है। बिहार में 445 किलोमीटर है। वहीं जो पश्चिम बंगाल है यहाँ पे 520 किलोमीटर है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है जो इसका उद्गम स्थल है
ये मानसरोवर झील के निकट आंगसी ग्लेशियर से है। यह तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। इस नदी का जो अपवाह तंत्र है 3 देशों में, जैसे कि तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में विस्तृत है। विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप माजुली है, ये इसी नदी पर स्थित है। ये जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं इनके बारे में जानते हैं। प्रायद्वीपीय नदियां हिमालय नदियों से ही अधिक पुरानी हैं। जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं ये हिमालय से अधिक पुरानी नदियां हैं, इसलिए इन नदियों में ढाल काफ़ी मंद है। केवल वर्षा जल पर निर्भरता के कारण ये नदियाँ मौसमी हैं। गर्मी के दिनों में ये नदियाँ सूख जाती हैं और सिंचाई के रूप में इनका प्रयोग कम ही हो पाता है। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, परंतु नर्मदा, ताप्ती जो नदियाँ हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। पश्चिम घाट पूर्व की ओर बहने वाली नदियों और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं इनमें सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जो दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। जो इसका उद्गम स्थल है ये नासिक महाराष्ट्र में है। जो कृष्णा नदी है ये महाबलेश्वर के निकट स्थित एक झरने से निकलती है और विजयवाड़ा के निकट अपना डेल्टा बनाती है। ये नदी जो नदियों से महत्वपूर्ण तथ्य है उनको देख लेते हैं एक बार हम। दक्षिण भारत की जो नदियाँ उनकी लंबाई जो क्रम है, सबसे बड़ी गोदावरी है, उसके बाद कृष्णा है, फिर महानदी है, उसके बाद नर्मदा है, उसके बाद कावेरी है। ये लगभग कई एग्जाम में पूछा गया है कि जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं इनको बढ़ते हुए क्रम में बताइए। जो भारत की सबसे बड़ी झील है वो चिल्का झील है। चिल्का झील स्थित कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। और ये किस प्रकार की झील है? तो ये लैगून खारे पानी की झील है जो चिल्का झील है। पूर्वोत्तर भारत की जो सबसे मीठे पानी की झील है ये लोकटक झील है, जो कि मणिपुर में स्थित है। कौन सी नदी है जो प्रायद्वीपीय नदी एस्चुरी बनाती है? ये है नर्मदा, ताप्ती और मांडवी। ये नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। कृष्णा और कावेरी के बीच कौन सा बेसिन है? ये बेसिन है पेन्नार बेसिन, जो है ये कृष्णा और कावेरी के मध्य में स्थित है। जयमंगली और चित्रावती किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये नदियाँ हैं पेन्नार की। महाराष्ट्र की जो लोनार झील है ये किस प्रकार की झील है? ये क्रेटर झील है। कावेरी नदी है किन राज्यों से गुजरती है? तो कर्नाटक और केरल और तमिलनाडु, ये 3 राज्यों से गुजरती है। जो भारत की सबसे मीठे पानी की झील है ये बुलर झील है। जो बार बार मार्ग परिवर्तन कर बाढ़ के लिए प्रसिद्ध जो भारत की नदी है ये कोसी है, जो कि बिहार में अपना जो कहर है बरपाती है। ये दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो ये हुगली की नदी है। ये असम और पश्चिम बंगाल की जो सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो ये बनाती है संकोसी नदी। अमरकंटक के पहाड़ में कौन सी नदी निकलती है? तो ये है सोन, नर्मदा और महानदी। गुजरात के ताप्ती नदी पर मानव निर्मित झील कौन सी है? तो ये है उकाई झील। ये है मानव द्वारा बनाई गई है। क्योंकि झील 2-3 प्रकार की होती हैं, मानव निर्मित है, प्रकृति द्वारा निर्मित है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है? तो ये हुसैन सागर झील है। बद्रीनाथ पर प्रसिद्ध मंदिर कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये अलकनंदा पर स्थित है। जो पश्चिमी चंपारण है जिले में स्थित त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? तो गंडक नदी से आता है। बुलर झील किस प्रकार की झील है? तो ये गोखुर झील है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ये स्टेनले जलाशय किस नदी पर है? तो कावेरी नदी तमिलनाडु में स्थित है। वेलिंगटन द्वीप किस नदी में है? ये वेम्बनाड झील केरल में है। ये जम्मू कश्मीर की जो बुलर झील है किस प्रकार की झील, ये किसका हिस्सा है? तो झेलम नदी का हिस्सा है। वहीं जो केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी पर स्थित है? तो ये मंदाकिनी नदी पर स्थित है। उसके बाद है गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर बनाई गई कृत्रिम झील है? तो ये रिहिंद नदी पर बनी हुई झील है। यहीं पर रिहिंद बांध भी स्थित है। राजस्थान की जो लवणिया झील है उसमें कौन कौन सी हैं? तो इसमें है सांभर झील, चंद्रभद्रा, डीडवाना और लूणकरसर झील। इसमें 4 झीलें हैं। केरल स्थित अष्टमुंडी झील किस प्रकार की झील है? तो ये लैगून झील है। वहीं चंबल, बेतवा और केन किसकी सहायक नदियां हैं? ये यमुना की सहायक नदियां हैं। कोसी नदी 7 धाराओं में सर्वप्रमुख कौन सी धारा है? तो इसकी अरोड़ा जो धारा होती है सबसे सर्वप्रमुख धारा होती है कोसी नदी की।
जो कि बिहार में अपना कहर बरपाती है। कोसी नदी यहाँ बहुत ही मार्ग बदलती है। नीचे कुछ नदियाँ दी हुई हैं और उनकी लंबाई, इनका मुहाना कहाँ पे है उनको देख लेते हैं हम एक बार। जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जो इसकी लंबाई है ये 2900 किलोमीटर है, जो मानसरोवर झील के समीप स्थित है और चिमायुंगदुंग हिमानी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है ये। वहीं जो सिंध नदी है ये 2880 किलोमीटर लंबी है, मानसरोवर झील के समीप ये सनोखब हिमनद से निकलती है और अरब सागर में जाके गिरती है ये। वहीं जो गंगा नदी है ये 2525 किलोमीटर लंबी है, भागीरथी और अलकनंदा संगम पर देवप्रयाग से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। वहीं चिनाब नदी जो है ये 1800 किलोमीटर की है, जो कि बारालाचा दर्रा से निकलती है और सिंध नदी जाके मिलती है ये। जो गोदावरी नदी है ये 1465 किलोमीटर लंबी है और नासिक के जो महाराष्ट्र है उसके दक्षिण पश्चिम में 42 किलोमीटर दूर स्थित एक पहाड़ी से निकलती है और जाके ये बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। वहीं जो सतलुज नदी है 1440 किलोमीटर लंबी है ये मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस्थाल से निकलती है और चिनाब नदी में जाके मिल जाती है ये। उसके बाद है यमुना नदी है जो 1375 बंदर पूंछ के पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और प्रयाग इलाहाबाद में जाके गंगा नदी से मिल जाती है, जहाँ पे संगम है प्रयागराज का। जो कृष्णा नदी है ये 1327 किलोमीटर लंबी है, महाबलेश्वर के समीप दक्षिण घाट के पहाड़ियों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके अपना मुहाना बनाती है। वहीं जो नर्मदा नदी है ये है 1312 किलोमीटर लंबी है, विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है ये और अमरकंटक नामक स्थान से और खंभात की खाड़ी में जाके अपना मुहाना बनाती है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। उसके बाद जो अगली नदी है ये है महानदी, 1057 किलोमीटर लंबी है, मध्य प्रदेश के रामपुर जिले में स्थित सिंहवा के समीप से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके अपना मुहाना बनाती है। वहीं घाघरा नदी है 1080 किलोमीटर लंबी है, ये मत्स्यतुंग हिमानी से निकलती है और गंगा नदी में जाके मिल जाती है। चंबल नदी है 960 किलोमीटर लंबी है, जो मध्य प्रदेश के मुहू के निकट जनाव की पहाड़ी से निकलती है और यमुना नदी में जाके मिल जाती है। जो कावेरी नदी है ये 805 किलोमीटर लंबी है, कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है, जो कुर्ग जिला है कर्नाटक का, वहीं से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके ये समाप्त हो जाती है। जो सोन नदी है ये 780 किलोमीटर लंबी है, अमरकंटक की पहाड़ियाँ से निकलती है और गंगा नदी में जाके मिल जाती है ये। जो कोसी नदी है ये 730 किलोमीटर लंबी है, गोसाई धाम चोटी से निकल के उत्तर में गंगा नदी से जाके मिलती है ये। झेलम नदी है 725 किलोमीटर लंबी, बेरेनाग झील, जो बेरेनाग है कश्मीर में, उसके समीप शेषनाग झील से निकलती है और चिनाब नदी में जाके मिल जाती है ये। जो रावी है 720 किलोमीटर लंबी, कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप जाके चिनाब नदी से मिल जाती है, ये रोहतांग दर्रे से निकलती है। जो ताप्ती नदी है 724 किलोमीटर लंबी, बैतूल जिले मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर के पास से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाके समाप्त हो जाती है ये भी। उसके बाद अगली है ताप्ती, जो कि ताप्ती हो गई है, रामगंगा है 690 किलोमीटर लंबी है, नैनीताल के निकट एक हिमनदी से निकलती है और गंगा नदी में जाके मिल जाती है ये भी। माही नदी है 560 किलोमीटर लंबी है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाके मिलती है ये। घग्घर नदी है 494 किलोमीटर लंबी है, कालका के समीप हिमालय हनुमानगढ़ से निकलती है राजस्थान में। वह बेतवा नदी है जो कि 480 किलोमीटर लंबी है, विंध्याचल पर्वत से निकल के यमुना नदी में जाके मिल जाती है ये भी। ब्यास नदी है 470 किलोमीटर लंबी, रोहतांग दर्रे के समीप सतलज नदी है वहाँ जाके मिल जाती है ये। लूनी नदी है 450 किलोमीटर लंबी, अजमेर ज़िले के नाग पहाड़ अरावली पर्वत से निकलती है, जो गुजरात का कच्छ का रण है वहाँ पे जाके ये समाप्त हो जाती है। गंडक नदी है
425 किलोमीटर लंबी। ये नेपाल में गंगा नदी जाके मिल जाती है। साबरमती है 416 किलोमीटर लंबी। उदयपुर जिले के दक्षिण पश्चिमी भाग में अरावली पर्वत से निकलती है और कच्छ के रण में जाके मिल जाती है। एक बार इसको मैप से देख लेते हैं हम जो नदियाँ हैं भारत की। देख सकते हैं आप, सेग नदी है जम्मू कश्मीर में, सिंध है, चिनाब, रावी, यहाँ पे देखिए ब्यास है ये। देखिए यहाँ पे जो यमुना नदी है, गंगा है, उत्तराखंड से निकलती हुई ये। उसके बाद जाके उत्तराखंड से निकली, उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार, झारखंड, उसके बाद जाके यहाँ पश्चिम बंगाल में ये हुगली बांग्लादेश में जाके मिलती है और उसके बाद बंगाल खाड़ी में आके निकल जाती है। वहीं जो ये है यमुना है, यहाँ पे आके ये इलाहाबाद में आके मिल जाती है। वहीं चंबल जो है ये यमुना की सहायक नदी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मिल गई है। साबरमती है ये गुजरात की। लूनी नदी है जो कच्छ के रण में जाके समाप्त हो जाती है। नर्मदा नदी है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे जिसका मैप है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।